बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ भरवा बैंगन की बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो आपके घर में अगर कोई बैंगन नहीं भी खाता तो आई होप इस तरीके से बनाने के बाद वो ज़रूर खाना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 पाव जितने बैंगन। ये छोटे साइज़ के बैंगन हैं, बहुत बड़े हमें नहीं चाहिए। तो इसको मैंने धो के रख लिया था। 6 छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, अगर बड़े प्याज हैं तो आप 2 ही लीजिएगा। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक लिया है और 1 टेबल स्पून जितना मैं लहसुन यूज़ करूँगी इसमें। तो इन सारी चीज़ों को हमने मोटा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसको दरदरा सा मसाले को कूट लेना है, या फिर आप इसको चॉप कर लें। तो ये देखिए, मैंने मसाले को इस तरह का मोटा कूट लिया है। तो ये सारी चीज़ें कूटने के बाद, तैयार करने के बाद, हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जितनी ही हल्दी ऐड कर दी है मैंने। तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी गई हैं। गरम मसाला भी जाएगा तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बचा ली हैं इसमें से। ये है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून जितना ये ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया लिया था, उसको मोटा कूट लिया था। और हाफ़ टेबल स्पून जितना ज़ीरा लिया था। दोनों चीज़ों को मोटा कूटने के बाद मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख रहे हो कि मसाले के अंदर कोई पानी वगैरह हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे आप इसको थोड़ी देर तक छोड़ोगे तो पानी छोड़ना शुरू कर देता है ये मसाला। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो अब हमने बैंगनों को लेना है और इसके अंदर हमने कट लगा लेने हैं। हमने बिल्कुल नीचे इसकी जो स्टेम है उस तक कट नहीं लगाना बिल्कुल भी। आप देख रहे हो, मैं इसको हाफ से थोड़ा सा आगे तक कट लगा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल एंड तक अगर आप जाके कट लगाएंगे तो आपका जो बैंगन है वो पकाते पकाते इसके पीसेस अलग हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमने हाफ से थोड़ा सा आगे तक जाके कट लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल एंड तक मैं छुरी को नहीं लेके गई हूँ। तो बस सारे बैंगनों में हमने इस तरह कट लगा लेने हैं। और जो मसाला हमने रेडी किया है वो हमने बैंगनों के अंदर फिल कर देना है। इस तरह से हमने थोड़ा सा इसका मुंह खोल के अंदर मसाला भर देना है। और थोड़ा सा ट्रिकी है ये काम, अगर आपने कभी भरवा बैंगन इस तरह से नहीं बनाए हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो बैंगन है वो सेंटर में से हाफ़ हो जाएगा। बस आपने आराम से इसके अंदर मसाला भरते जाना है जितना इजीली अंदर जा सकता है। तो उसके बाद ये सेकंड जो इसका कट है, इसके अंदर भी आपने ऐसे ही मसाला फिल कर देना है। जो एक्स्ट्रा मसाला है आप उसको बाद में ऊपर से साफ़ भी कर सकते हैं, और साफ़ करके एक साइड पे रखते जाइए। और ऐसे ही करके आपने जो सारे बैंगन हैं उनकी फिलिंग कर लेनी है। तो ये मसाला इतना ज़्यादा मज़े का होता है, आप किसी भी सब्ज़ी में, किसी भी चीज़ में इसकी फिलिंग कर सकते हैं। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे भरवा करेले की रेसिपी है, भरवा टिंडे की रेसिपी है, उनकी लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। आपने अगर वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं वो भी। तो बस आपने इसको एक्स्ट्रा मसाले को साफ़ कर देना है और साइड पे रखते जाना है। और सारे जो बैंगन हैं इसी तरह हमने फिल कर लेने हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसकी हमने जो है वो फिलिंग कर दी है। और ये देख रहे हैं आप कि तकरीबन सारे बैंगन हो चुके हैं। और जो हमारा मसाला है वो नमक की वजह से पानी छोड़ना शुरू हो गया है। तो जो आपका मसाला बच जाएगा उसको हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। तो इस मसाले को हम कब और कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारे सारे बैंगन जो है ये फिल हो चुके हैं। और ये देखिए व्यूवर्स, थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैंने 1/3 कप जितना ऑयल गरम कर लिया था। तो जैसे ही वो गर्म हुआ मैंने इसके अंदर अपने बैंगन ऐड कर दिए हैं एक एक करके। तो आपने एहतियात के साथ सारे बैंगन इसके अंदर रख देने हैं। और बर्तन खुला लीजिएगा ताकि इसको बाद में हिलाने में आसानी हो।
तो आपने सारे बैंगन जो है वो ऐसे रख देने हैं और आंच आपने स्टार्ट में थोड़ी सी मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखनी। तो जैसे ही ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे तो हमने आंच को स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे बाद में इसको पकाएंगे। अभी आंच थोड़ी सी जो है वो तेज़ ही है। तो जैसे ही ये बस आपने इनको डाल के थोड़ी देर तक कवर कर देना है और 5 मिनट के बाद जैसे ही मैंने लिड खोला तो आप देख रहे हो इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे हमने आंच को बहुत ही स्लो कर देना है। और आप देखोगे आगे चल के कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। हालांकि जो हमारे बैंगन है वो बिल्कुल साबुत है, होल बैंगन हम बना रहे हैं, तो फिर भी हम एक कतरा भी पानी इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये अपना जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगे उसी में, और जो हमारे मसाले में पानी है उसी से पक जाएंगे स्टीम के अंदर। तो इसलिए हमने आंच को स्लो ही रखना है, क्योंकि अगर हमारी आंच तेज़ होगी तो मसाला जलने का ख़तरा होगा। तो इसलिए आपने आंच को स्लो ही रखना है। और जैसे जैसे ये सॉफ़्ट होते जा रहे हैं आपने इनकी साइडें चेंज करते जाना है। बहुत ज़्यादा हिलाने जुलाने से ये टूट सकते हैं, इसलिए आपने एहतियात से 5-7 मिनट के बाद इनकी साइडें ज़रूर चेंज कर देनी है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये टूट नहीं जाए। तो जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे तो ये जो मसाला हमारे पास रखा हुआ था बचा हुआ वो हमने ऐड कर देना है। और मसाला हमने इनके हाफ़ डन होने के बाद ही ऐड करना है, पहले बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको सुखाना मुश्किल हो जाएगा और हमारे जो बैंगन हैं उनको बहुत टाइम लगेगा और वो उनकी शेप भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने इनके हाफ़ डन होने के बाद ही ये मसाला ऐड करना है। तो ये आप देख रहे हो कि बहुत मज़े के हमारे बैंगन रेडी हो रहे हैं। अब तकरीबन बस 5 मिनट इनको लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो इसको मैंने दोबारा से कवर कर दिया है और कवर करके हम इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो मैंने जब इसका लिड उठाया था, इसको मैंने छुरी से चेक किया था, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अंदर तक ये पक चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे, जो मैंने काट के रखा हुआ था फ्रेश धनिया वो। तो बहुत ही मज़े के हमारे स्टफ़्ड ब्रिंजल्स जो हैं, भरवा बैंगन, वो बन के रेडी हैं। स्टफ़्ड एग प्लांट करी हमारा रेडी है। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगता है, स्पेशली नाश्ते में पराठे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और आप देख रहे हो कि कोई भी बैंगन जो है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है और मज़े का मसाला भी इसका रेडी हो चुका है, ग्रेवी टाइप मसाला भी रेडी है। तो ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा भरवा बैंगन की डिश बन के रेडी है। बहुत ही ज़्यादा यमी और झटपट बन गई। आपने देखा कि कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और आप देख रहे हो कि बैंगन भी बिल्कुल होल हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं, लेकिन गले हुए भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। आई होप आपको आज की डिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।